आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, जब कोई साधक पूरी निष्ठा के साथ किसी मंत्र का अनुष्ठान शुरू करता है, रोज एक निश्चित संख्या में माला फेरता है, तो कुछ समय बाद उसके मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगता है। लोग अक्सर मुझसे बहुत ही व्याकुल, असमंजस और संदेह भरी बातों के साथ एकांत में पूछते हैं, गुरुजी, हम पिछले कई महीनों से एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा मंत्र जग रहा है या नहीं। हमें बड़ी शर्म आती है जब हम किसी के सामने ये कह नहीं पाते कि हमारी पूजा सफल हुई या खराब। हमें साफ साफ बताइए कि वो कौन से पक्के लक्षण हैं जो बताते हैं कि हमारा मंत्र अब साक्षात सिद्ध हो चुका है। देखो, मंत्र का सिद्ध होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें बाहर ढूंढना पड़े। जब मंत्र के अक्षरों का टकराव तुम्हारी आत्मा से होता है, तो तुम्हारा ये साधारण शरीर खुद गवाही देने लगता है। आज मैं तुम्हें शास्त्रों के हवाले से मंत्र सिद्धि का वो असली रहस्य और कड़ा नियम बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम्हें किसी पाखंडी ओझा के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं। आज जो बात मैं ग्रंथों के हवाले से खोल रहा हूं, मंत्र के साक्षात जागृत होने और उसकी अशक्ति का पूरा रूप आगे ही समझ आता है। हमारे प्राचीन मेरु तंत्र और कुलाणु तंत्र में मंत्र चैतन्य होने यानी मंत्र के जगाने के 3 सबसे बड़े जिंदा संकेत बताए गए हैं। इन्हें ध्यान से अपने दिमाग के पर्दे पर लिख लो। पहला सबसे बड़ा जिंदा संकेत मंत्र का स्वतः ही कंठ और मस्तिष्क में गूंजना। जब तुम मंत्र का लाख या सवा लाख जाप पूरा कर लेते हो और मंत्र सिद्ध होने के कगार पर होता है, तो तुम्हें मंत्र जपने के लिए माला उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम रास्ते में चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो या रात को गहरी नींद में सो रहे हो, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे कंठ और दिमाग से वो मंत्र अपने आप बिना रुके लगातार चलता रहेगा। ऐसा लगेगा जैसे भीतर कोई दूसरा इंसान बैठकर लगातार जाप कर रहा है। दूसरा संकेत, मंत्र बोलते ही आंखों के सामने विशेष रंग के प्रकाश का आना और शरीर में अचानक तीव्र कंपन होना। शास्त्रों के कड़े नियम के अनुसार जब तुम आंखें बंद करके उस सिद्ध मंत्र का केवल एक बार भी उच्चारण करोगे, तो तुम्हारे आज्ञा चक्र यानी दोनों भवों के बीच अचानक चमचमाता हुआ पीला, नीला या साक्षात लाल रंग का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की तरफ एक फौलादी कपकपी उठेगी और तुम्हारा पूरा शरीर एक पल के लिए सुन्न हो जाएगा। तीसरे संकेत को वाक सिद्धि का जागृत होना बोलते हैं, यानी मुंह से निकली बात का सच होना। जब मंत्र तुम्हारे भीतर पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है, तो साक्षात मां सरस्वती तुम्हारी जीभ पर आकर बैठ जाती है। उस अवस्था में यदि तुम अनजाने में भी बिना किसी स्वार्थ के किसी को कोई आशीर्वाद दे दो या किसी संकट के बारे में बोल दो, तो वो बात साक्षात पत्थर की लकीर बन जाती है। मंत्र की शक्ति तुम्हारी वाणी को फौलाद बना देती है। यहां साधक सबसे बड़ी भूल करते हैं, वे सोचते हैं कि जब तक कोई भूत या देवता सामने आकर बात नहीं करेगा, तब तक मंत्र सिद्ध नहीं माना जाएगा। देखो बेटा, असली क्रिया और सिद्ध मंत्र को संभालने का नियम आगे ही समझ आता है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे इन दिव्य संकेतों को केवल अपना वहम या दिमाग का फेर मानकर छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि सिर में जो भारीपन आ रहा है वो किसी बीमारी का कारण है। डामर तंत्र ये कहता है कि जब मंत्र जागता है और तुम उस पर संदेह करते हो, तो वो शक्ति उसी पल कीलित होकर दोबारा सो जाती है। अगर तुम इन संकेतों को पहचान कर अपनी साधना की गति नहीं बढ़ाओगे, तो तुम्हारी बरसों की मेहनत एक पल में ठंडी पड़ जाएगी। तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के विश्वास को जगाना होगा। हीन भावना को लात मारो। जब मंत्र भीतर गूंजने लगे, तो अपनी सोच को कड़ा करो और समझो कि साक्षात ईश्वर ने तुम्हारे मंत्र को स्वीकार कर लिया है। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब तुम कड़कड़ाती ठंड के मौसम में अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में बहुत तेजी से रगड़ते हो, तो शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हथेलियों का टकराव बढ़ता जाता है, तुम्हारी हथेलियों के बीच साक्षात गर्मी पैदा होने लगती है
और एक समय ऐसा आता है कि वो हथेलियां इतनी गर्म हो जाती है कि तुम उन्हें अपने गालों पर लगाओ तो पूरा शरीर कांप उठे। बेटा मंत्र का जो नियम है, यानी बेटा मंत्र का जाप भी यही है। तुम्हारी जीव और मंत्र के अक्षरों का जितना भयंकर टकराव होगा, तुम्हारे भीतर मंत्र की वो साक्षात आग उतनी ही जल्दी पैदा होगी। जब वो गर्मी तुम्हारे व्यवहार और आंखों में दिखने लगे तो समझ लेना कि मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक अपने मंत्र को बिना किसी बाधा के सातवें आसमान तक ले जाना चाहते हैं और सोए हुए मंत्र को एक रात में जगाने का वो गुप्त उत्कीलन नियम जानना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी हर प्रार्थना सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचे, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।